जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जीके एग्जाम्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने आज पढ़ना है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स इन कंसिडरेशन टू साइंटिफिक डिस्कवरीज। जी हाँ, इस पर पूरी तरीके से आपके साथ बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मिशन अकाउंट्स असिस्टेंट का जो ये प्रक्रिया है वो आगे चल रही है। अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। सो साइंटिफिक डिस्कवरीज में हम सबसे पहले नाम लेंगे नंबर 10। मैं आपको 10 नाम आज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले बात करेंगे एरिस्टोटल की। अगर एरिस्टोटल की बात करेंगे तो इनका जो पीरियड रहता है वो 384 से लेकर 322 BC तक रहता है। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, टीचर ऑफ ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको हम कहते हैं, तो इसका था, ये भी क्वेश्चन में नहीं आ सकता है। ये बायोलॉजिस्ट थे, जोलॉजिस्ट थे और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी ये माने जाते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? ही गेव द थ्योरी इन फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स एस्टिमेटेड द साइज ऑफ द अर्थ। ये दो चीजें जो है ये क्वेश्चन के लिए जरूरी बन सकती है। अब इसके अलावा एक और चीज है जो क्वेश्चन के लिए जरूरी है, वो आपको बताना है कि एरिस्टोटल किस सब्जेक्ट का फादर माना जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन नीचे भर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे नंबर 9 की, नंबर 9 पे हम बात करेंगे सबसे पहले आर्चिमेडीज की। आर्चिमेडीज की बात करेंगे तो पीरियड रहता है इनका 287 से लेकर 212 तक, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डीप जाने की कोशिश करेंगे। ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एवर का इनको खिताब मिला है। लेड द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस जो कि आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को कैलकुलस कहते हैं, तो उसकी जो मेन फाउंडेशन है वो किसने डाली है? आर्चिमेडीज ने ही उसका आइडिया मतलब पुट फॉरवर्ड रखा है। अब अगर बात करेंगे गेव डिस्क्रिप्शन ऑन फर्स्ट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो उस पर भी इन्होंने पहला मतलब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जब पहली ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सॉल्व की गई उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन जो देनी थी वो आर्चिमेडीज ने दी है। कैलकुलेटेड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर्स। अगर हम सबसे पहले आपने 6th 7th में देखा होगा हम अंडे का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पहले पानी में रखते हैं, फिर बाहर पानी जितना आएगा उतना अंडे का वॉल्यूम होता है। सो फॉर दैट रीजन ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था आर्चिमेडीज का। आर्चिमेडीज ने आइडिया दिया कि हम कैसे स्फीयर्स का और पैराबोलिक शेप्स या पैराबोलिक कर्व्स का हम ये वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर बात करेंगे इसके अलावा इन्होंने कौन सा काम किया है? डेवलप्ड लॉज ऑफ लीवर के जो लॉज होते हैं वो इसने मतलब डेवलप किए। इसके अलावा डेवलप्ड लॉज ऑफ डेंसिटी और डेवलप्ड लॉज ऑफ फ्लूइड इक्विलिब्रियम भी इन्होंने दिया। इसके अलावा जो आर्चिमेडीज का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमेडीज, जो बयानसी फोर्स के बारे में बताता है इन डिफरेंट लिक्विड्स, बयानसी इन डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जो बताता है वो आर्चिमेडीज ने डिस्कवर किया है। नाउ मूविंग टू द नंबर 8 जिसको हम थर्ड कैटेगरी पे यहाँ पर नंबर 8 पे रखेंगे, वो है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली का जो पीरियड रहता है वो 1564 से लेकर 1642 AD तक रहता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कंसिडर किए जाते हैं। अगर इनकी बात करेंगे तो ही फर्स्ट मेड टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो टेलीस्कोप बनाया गया स्टार्स और प्लैनेट्स को देखने के लिए वो गैलीलियो गैलीली ने बनाया। गिव लॉज ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में जो लॉज रहते हैं टू एंड फ्रो मोशन के वो गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किए हैं। ही सेड द सरफेस ऑफ मून इज नॉट स्मूथ। इन्होंने कहा कि मून की जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। इसके अलावा डिस्कवर 4 मून्स इन्होंने डिस्कवर किए हैं अराउंड किसके? जुपिटर के, ठीक है, आफ्टर हिज नेम, और जिनका नाम इसने अपने नाम के ऊपर दे दिया। ही कॉपरनिकस का जो आइडिया था, कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट थे इनसे पहले जिनका आइडिया था सन बीइंग द सेंटर ऑफ
सोलर सिस्टम, यानी कि सन सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। ये कोपरनिकस ने पहले बताया था, बट उसको प्रूव किसने किया? गैलीलियो गैलीली ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट नंबर 7 पे। अब आते हैं माइकल फैराडे पे। माइकल फैराडे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जाना जाता है। इन्होंने क्या किया? गेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन थ्योरी, EMFT, जो इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट रहता है, EMFT का सब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड थ्योरी, इन्होंने उसके ऊपर थ्योरी दे दी। अब अगर बात करेंगे इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्वेंट किया इलेक्ट्रोमोटर और फैराडेज रिंग भी इन्होंने इन्वेंट की। नाउ मूविंग टू द नंबर 6। नंबर 6 पे हमने रखा है थॉमस अल्वा एडिसन को। थॉमस अल्वा एडिसन की अगर बात करेंगे तो इनका निक नेम जो था द विजार्ड ऑफ मेलन पार्क, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है एज पर एज SSC एग्जाम्स आर कंसर्न थ्रू द इंडिया, ये पूछा जाता है। तो इस पे आप मतलब आपको देखना एक बार ज़रूरी है। अब अगर बात करेंगे इनकी जो टोटल डिस्कवरीज जो इनके नाम पे पेटेंटेड है वो टोटल है 1093 टोटल इन्वेंशंस किनकी? थॉमस अल्वा एडिसन की। इट इज़ नॉट ए जोक, इन्होंने मतलब हर कोई चीज़ डिस्कवर किया है। अब ज़्यादातर इनका काम किस पे रहा है? बैटरीज पे, फोनोग्राफ्स पे, सीमेंट पे, माइनिंग पे और टेलीग्राफ्स पे, लाइट्स एंड पावर सप्लाई पे भी इनका काम रहा है। अब अगर बात करेंगे लास्ट में इम्प्रूव टेलीफोन मेड बाय ग्राम बेल, जो ग्राम बेल ने टेलीफोन बनाया था उस पे भी थॉमस अल्वा एडिसन ने काम किया, उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दिया। लास्ट में अगर बात करेंगे इनकी तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने काइनेटोस्कोप बनाया। काइनेटोस्कोप क्या था? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो मूविंग फिल्म्स को देखने के काम आ जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले पहले ज़माने में हम क्या करते थे, जब टीवी वगैरह नहीं होते थे तो वो डब्बा बना हुआ होता था, उसमें हम मतलब सर रखते थे, फिर उसके बाद देख लेते थे। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम मूविंग फिल्म्स देखते थे। अब बात करते हैं इसके बाद अलावा मैरी क्यूरी की। मैरी क्यूरी की अगर बात करेंगे 1867 से लेकर 1934 तक इनका पीरियड रहा है। अगर बात करेंगे इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है, फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज इनको मिला है वर्ल्ड में। अब अगर बात करेंगे इन्होंने क्या किया? इन्वेंटेड फर्स्ट मोबाइल एक्सरे मशीन, ठीक है। अब अगर बात करेंगे इसके अलावा इन्होंने रेडियम भी इन्वेंट किया है, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया है। सो दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ एटम बम, क्योंकि जो हमारा एटम बम है वो रेडियो एक्टिविटी पे ही मतलब जो मतलब होता है उसी पे मतलब पूरी तरीके से काम करता है, जैसे कि इसके वजह से इनको मदर ऑफ एटम बम भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एटम बम? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पर्सनालिटी जो हमने रखी है नंबर 4 पे, जिनको हम लुईस पास्चर के नाम से जानते हैं। इनका पीरियड 1822 से लेकर 1895 AD तक रहता है। अब अगर बात करेंगे इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने फर्मेंटेशन डिस्कवर की है, स्टडीज बायोजेनेसिस एंड प्रपोज्ड जर्म थ्योरी भी इन्होंने दी है। अब अगर बात करेंगे ये जर्म थ्योरी क्या होती है, ये आप एक बार साइंस स्टूडेंट देख लेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। अब अगर बात करेंगे लुईस पास्चर की, इन्होंने पास्चराइजेशन मिल्क को उबालना फिर ठंडा कर लेना, उसको पास्चराइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मर जाते हैं, तो ये टेक्निक भी किसने? लुईस पास्चर ने दी है। और इसके अलावा इन्होंने वैक्सीन बनाए हैं रेबीज और एंथ्रेक्स के डिजीज के लिए। इन्होंने इसके अलावा और भी 2-3 वैक्सीन बनाए हैं, बट दे आर नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस एज दैट ऑफ रेबीज एंड एंथ्रेक्स। रेबीज और एंथ्रेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई कंसिडर दीज टू। नाउ मूविंग टू द नंबर 3। नंबर 3 पे अगर रखेंगे तो हमें रखना पड़ेगा सर आइजैक न्यूटन को। अब अगर इनकी बात करेंगे तो 1643 से लेकर 1727 तक इनका पीरियड रहता है। इन्होंने क्या किया? लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जो सभी लोगों को लगभग पता ही होगा। इसके अलावा इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम दी। बाइनोमियल थ्योरम
टर्म हमें काम आ जाती है कैलकुलस में इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने में। डेवलप्ड कैलकुलस टू लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम दी। बाइनोमियल थ्योरम कहाँ पर यूज होती है? कैलकुलस में। जो लार्ज सीरीज होती है, इनफाइनाइट सीरीज होती है, उसको सॉल्व करने के काम आ जाती है। तो इन्होंने कैलकुलस को इनडायरेक्टली मतलब पूरी तरीके से डेवलप किया। अब अगर बात करेंगे लास्ट में इन्वेंटेड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन्होंने बनाया कि न्यूटन ने। अब अगर बात करेंगे इनको टाइटल मिला है, ये क्वेश्चन आ चुका था तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो टाइटल इनको सर का मिला है, सर आइजैक न्यूटन का टाइटल मिला है, मतलब सर का टाइटल मिला है। किन्होंने दिया? क्वीन एनी ने दिया था 1705 में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, जो हम नंबर 2 पे रखने वाले हैं। नंबर 2 पे हम इसलिए रखेंगे क्योंकि एक और बंदा है जो इनसे भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ये है प्रभावित, जिन्होंने हमें किया, जिसको हम नंबर 1 पे रखेंगे। यहाँ पर नंबर 2 पे हम रखने जा रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात अगर करेंगे तो 1870 से लेकर 1995 एडी तक इनका पीरियड रहता है। मैन ऑफ द सेंचुरी का इनको ये टाइटल मिला है। 20th सेंचुरी के मैन ऑफ द सेंचुरी माने जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का इनको टाइटल मिला है। E=mc², वर्ल्ड मोस्ट फेमस इक्वेशन जो इन्होंने दी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जो जानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा जरूरी चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में। नोबेल प्राइज इनको मिलता है 1921 में फॉर डिस्कवरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉट फॉर दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनका सबसे फेमस काम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट इनको जो नोबेल प्राइज मिलता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिलता है। इनको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। इस पे क्वेश्चन आज आ गए हैं, आते भी हैं। So for that reason, remember this is most important point. Now moving to the next personality, that is निकोला टेस्ला। अगर इनकी बात करेंगे निकोला टेस्ला की 1856 से लेकर 1943 एडी तक इनका पीरियड रहता है। अब अगर इनकी बात करेंगे तो इन्होंने हर कोई जिंदगी में, अगर कहा जाता है, इन्होंने लाइफ में हर कोई चीज डेवलप किया जो इनके लिए जरूरी था, खुद से डिस्कवर किया, खुद से इन्वेंट किया। चाहे इन्होंने कोई भी मतलब ये किया, ये हर किसी काम में रियली जीनियस थे। अब इनका सबसे बड़ा मसला ये था कि इन्होंने कोई भी काम रिवील नहीं किया। ये जो काम आज हम देख रहे हैं, चाहे कोई भी, मैं अभी 2-3 का नाम ले लूंगा, वो बाद में डिफरेंट साइंटिस्टों ने या तो कॉपी किए, या तो चोरी किए, या रीडिस्कवर किए। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर टेस्ला है डेवलप्ड एवरीथिंग बिफोर बट डिड नॉट रिवील इट। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे जनरेटेड एसी करंट बिफोर एडिसन ने एसी करंट डेवलप की, जनरेट की थी, बट इन्होंने निकोला टेस्ला ने सबसे पहले ही की थी। मार्कोनी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर इन्वेंटिंग रेडियो, उन्होंने भी निकोलस टेस्ला का ही आइडिया यूज किया था। एक्स-रेज बाय रोंटिंगन, उन्होंने भी आइडिया यूज किया था निकोलस टेस्ला का। इसके अलावा अगर इनके बारे में सबसे फनी बात कही जाए तो आई विल रिमेन दैट, तो वो मैं छोड़ देता हूँ। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट इन नाइजीरियन फॉल्स, वो भी निकोला टेस्ला ने ही डिस्कवर किया था। नाउ अगर बात करेंगे, ये थे नंबर 10 मैंने टोटल बताई डिस्कवरीज। देखो, अगर हम इस तरीके से ये चीजें पढ़ने बैठेंगे, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये समझाने की चीजें नहीं है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा तरीका ढूंढा है। आई विल शेयर a PDF file in the group in which each and everything related to the topic first, that is वो जो है फेमस पर्सनालिटीज या पॉपुलर पर्सनालिटीज के नाम से जारी है, वो चाहे उसमें रिलीजियस हैं, साइंटिफिक हैं, पॉलिटिकल हैं, या जियोग्राफिकल हैं, या कोई भी चीज है, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। खाली वो आपको स्टडी करनी है। इस पे ऑलरेडी मैं 5 लेक्चर दे चुका हूँ। इट मीन्स इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट रीजन आप वहां जाइए, PDF एक पढ़ लीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक नहीं मिलती, लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, तो तब आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए अपने इस पे फोन पे। उसके बाद सर्च कर लेना है आपको JK एग्जाम्स फॉर्म सर्च कर लेना है। जब आप ये सर्च कर लोगे, FORUM फॉर्म सर्च कर लोगे,
तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक ग्रुप दिख लेगा, वो ज्वाइन कर लेना फ्री ऑफ एनी कास्ट, जहाँ से आपको हर कोई मटेरियल और एमसीक्यूज मिलते रहेंगे और लेटेस्ट न्यूज़ के रिलेटेड भी जो एसएसबी या किसी भी एग्जाम या कोई भी रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वहाँ से आपको मिल जाएगी। वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरा PDF मटेरियल मिल जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी जगह अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सारा कुछ पढ़ाऊँ, ये पर्सनैलिटीज़ वगैरह इस पर भी हम टाइम पूरी तरीके से दे दें, तो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू कर लूँगा। अदरवाइज आई विल लीव दिस टॉपिक एंड आई विल स्टार्ट स्टडिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी more difficult rather to understand it orally. Okay, thank you, have a nice day.